चलिए, तो हम लोग का प्योरिटी टेबल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्योरिटी टेबल देखिएगा तो उसका 2 वीडियो हम लोग अपलोड हो चुका है। आज हम लोग का तीसरा वीडियो है। तो हम लोग 2 वीडियो में प्योरिटी टेबल के बारे में जाने, और हम लोग का जो सेकंड वीडियो है उसमें हम लोग ब्लॉक स्टार्ट किए थे। ब्लॉक हम लोग को पता है कि 4 टाइप का ब्लॉक होता है। एक होता है एस ब्लॉक। ब्लॉक जो होता है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये 4 टाइप का ब्लॉक होता है, जिसमें से हम लोग, जहां तक मुझे पता है कि एस ब्लॉक हम लोग पढ़ लिए थे ना। हम लोग को पढ़ना है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए पी ब्लॉक के बारे में। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। चलिए, तो जो ब्लॉक है वो कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। अब देखिए पी ब्लॉक, अगर हम लोग किताब में ध्यान देते हैं तो हम लोग क्या पता है, पी ब्लॉक का मतलब क्या होता है। पी ब्लॉक का मतलब ये पोर्शन कहां से, 13 से लेकर कहां तक, 18 तक। हम लोग को पता है कि पी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, कहां से लेकर 13 से लेकर 18 तक। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का निष्क्रिय गैस जो है, ऑर्बिट गैस, इसको हम लोग छोड़ के लेंगे, ठीक है ना। अगर इसको भी एक्चुअल में आता है पी ब्लॉक में ही। चलिए देख लेते, पी ब्लॉक टोटल कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 36 यहाँ हो गया, वहां लेके 37। और टोटल हम अगर देखें तो टोटल जो एलिमेंट होता है, तो पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 13 से लेकर 18 तक होता है। कहाँ तक होता है, 13 से लेकर 18 तक होता है। जहां पर टोटल जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट है वो कितना, देखे हम लोग कितना है इसमें, 37। टोटल कितना एलिमेंट है, 37 एलिमेंट है। अगर हम लोग क्या नाम है, इनर्ट गैस जो है हम लोग का निष्क्रिय गैस, अगर उसको हम लोग हटा दे तो हम लोग के पास कितना एलिमेंट बचेगा, तो हम लोग के पास बचेगा 31 एलिमेंट। कितना बचेगा, 31 एलिमेंट। कौन सा गैस, अगर उसमें से हम लोग इनर्ट गैस को हम लोग अगर हटा दे तो हम लोग के पास 31 एलिमेंट बचेगा। इस 31 एलिमेंट में देखा जाए तो इस 31 एलिमेंट में कुछ मेटल है, कुछ क्या है, नॉन मेटल है, अब कुछ क्या है, तो मेटलॉइड है। मतलब कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड है। मतलब मेटल का मतलब होता है कि कुछ उसमें धातु है, कुछ अधातु है और कुछ उपधातु है। और इसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेमी मेटल। तो देखिए आप लोग यहाँ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम लोग पढ़े कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में देखे होंगे कि एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट जो था वो कितना था, हम लोग का टोटल एलिमेंट हम लोग का था एस ब्लॉक में। तो ये हम लोग का कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। तो 1 2 3 4 5 6 12 और 1 13। तो टोटल एलिमेंट देखिए हम लोग की 13 एलिमेंट था, और 13 एलिमेंट में से टोटल एलिमेंट क्या था, मेटल था, बस एक नॉन मेटल था उसमें, वो कौन सा, हाइड्रोजन ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं पी ब्लॉक में, तो इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है, मतलब सेमी मेटल भी है। बोलने का मतलब है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर तीनों पाया जाता है, मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड्स भी। मतलब इसका पहला नाम देखिए कि उसमें से मेटल और नॉन मेटल था, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, हम लोग का तीनों गुण है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या है। देखिए हम लोग पता होगा मेटलॉइड्स का मतलब होता है, जिसमें ये मेटलॉइड्स का मतलब होता है कि इसमें मेटल भी है और प्लस क्या है, नॉन मेटल भी है। मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों ही गुण पाया जाता है, वो दोनों प्रॉपर्टीज में मौजूद है। मतलब मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, दोनों प्रॉपर्टीज मेटलॉइड में देखने को मिलता है। इसे इसका नाम क्या पड़ा है, मेटलॉइड पड़ा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब इससे देखना है कि हम लोग का मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। देखिए इसमें एक जिग जैक लाइन है। इसमें कौन सा एक लाइन है, जिग जैक लाइन है। देखिए है ना जिग जैक लाइन। देखिए इसमें क्या है, एक जिग जैक लाइन है। तो ये जिग जैक लाइन कितना में है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ऐसा। ये जो जिग जैक लाइन है, जो बात करते हैं जिग जैक लाइन का, ये जो जिग जैक लाइन है, जो इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये क्या करता है, मेटल को और नॉन मेटल को डिवाइड करता है। ये क्या करता है, मेटल को और नॉन मेटल को क्या करता है, ये
डिवाइड करता है। ये जिगजैग जो लाइन है, इस तरह का जो लाइन होता है, ये लाइन क्या करता है, इधर मेटल और उधर नॉन मेटल बच जाता है। मतलब ये क्या करता है, मेटल को और नॉन मेटल को ये डिवाइड करता है। कौन सा लाइन, जिगजैग लाइन, ठीक है। और इस लाइन में जितना सारा मेटल है उसमें टोटल कितना मेटल है, 7, और एक मेटल है 8, 7 या 8, मतलब एक इसमें एक ऐसा मेटल है जो कभी मेटलॉइड्स के रूप में काम करता है तो कभी वो नॉन मेटल रूप में काम करता है। उसके बारे में बात करेंगे। इसी कारण हम लोग 7 तो हम लोग का मेटलॉइड्स तो है ही, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कभी मेटलर्स के रूप में काम करता है तो कभी वो नॉन मेटल के रूप में काम करता है, ठीक है। इसी कारण हम लोग क्या बोलेंगे, 7 या 8 क्या होगा हम लोग का इसमें मेटलॉइड्स होगा। कितना, 7 से या 8, 7 या 8, ठीक है। अब बात आया कि इसमें मेटल कितना है और नॉन मेटल कितना है, देख लेते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो कितना है, तो 1 2 इसको छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ना 12। तो देखेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग का मेटल जो है हम लोग का 12 से लेकर 13, मतलब ये क्या रहता है हम लोग का मेटल रहता है। 12 एलिमेंट्स के हम लोग का इसमें मेटल्स है, 12 एलिमेंट्स, ठीक है। देख लीजिए, सॉरी नॉन मेटल है, 12 एलिमेंट्स के हम लोग का नॉन मेटल है, 12 एलिमेंट्स नॉन मेटल। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 क्या हम लोग का नॉन मेटल्स है। इसका मतलब हम लोग क्या देखे कि 31 में से 12 हम लोग का नॉन मेटल्स, 7 से 8 क्या हम लोग का मेटलॉइड, तो जो बच गया वो मेटल्स, जो बच गया वो हम लोग क्या हो जाएगा, मेटल्स। मतलब 7 एलिमेंट्स अगर यहाँ से हटा दिया जाए और 12, तो 12 और 7 कितना हो जाता है 19, तो 31 से अगर 19 माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो हम लोग क्या बच जाएगा, मेटल बच जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक। तो हम लोग का पी ब्लॉक में ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। देखिए आप समझिए डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक अगर देखते हैं हम लोग तो डी ब्लॉक में टोटल जो एलिमेंट है वो कितना है, 40 एलिमेंट है। टोटल कितना एलिमेंट है, 40 एलिमेंट है। देख लीजिए कैसे। तो डी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है, ये पोर्शन ना, ये पोर्शन हम लोग क्या है डी ब्लॉक में आता है। मतलब 3 से लेकर कहां तक, 12 तक, मतलब 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक कहां पर आता है, डी ब्लॉक में। अब हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4, तो 10 4 जा 40। तो 40 हम लोग कहां पर आ गया, डी ब्लॉक में। तो देखिएगा 40 में ये दो को जो था, एक तो हम लोग का था लेंथिनियम और एक हम लोग क्या है एक्टिनियम, देखिए है ना। देखिए एक है हम लोग का लेंथिनियम, एक है हम लोग का एक्टिनियम। तो ये लेंथिनियम और एक्टिनियम यहाँ पर आता है, ठीक है। तो लेंथिनियम और एक्टिनियम को लेकर टोटल कितना हो जाता है यहाँ पर 40। इसका मतलब हम लोग क्या देखिए यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितना हम लोग का 40 एलिमेंट है, ठीक है। और इसी ग्रुप में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। अब ये संक्रमण तत्व क्या होता है, समझिएगा बात को। तो संक्रमण तत्व क्या होता है इसको तो समझिएगा। देखिए हम लोग को पता है कि जो 40 जो एलिमेंट्स होता है, 40 जो एलिमेंट होता है, इसका हम लोग अगर या डी ब्लॉक का बात किया जाए, और किसका बात किया जाएगा, हम लोग डी ब्लॉक का बात किया जाए, तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हम लोग का 4s और 3d। क्या होता है, 4s और 3d। अब आप समझ लेंगे 4s 3d कैसे आया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको अलग का चैप्टर है, इसको हम उसमें सिखाएंगे, ठीक है। आप बस याद रखिएगा कि अगर हम लोग डी ब्लॉक का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा, 4s और 3d। तो देखिए अब इसमें से इनर लेयर, इनर
सेल कौन है और ये आउटर सेल कौन है, या इनर ऑर्बिट कौन सा है, या आउटर ऑर्बिट कौन सा है। तो हम लोग पता है कि एस तो बाद में आता है, डी पहले आता है। तो डी पहले आता होगा तो इसका मतलब ये इनर हो गया, ये कौन सा हो गया, इनर हो गया, ये अंदर का तरफ होगा, ये इनर ऑर्बिट हो जाएगा, इनर सेल हो जाएगा ये। और ये जो 4s है ये क्या हो जाएगा हम लोग का आउटर लेयर हो जाएगा, ये आउटर सेल हो जाएगा। ठीक है, ये इनर सेल हो गया और ये आउटर सेल हो गया, या सेल नहीं बोल के हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि ये ऑर्बिट हो गया, आउटर ऑर्बिट, और ये क्या हो जाता है इनर ऑर्बिट। ठीक है, या इसका एक और नाम बोल सकते हैं हम लोग कि ये हम लोग का अगर आउटर है, ये हम लोग का ऑर्बिट है, तो ये हम लोग का सब ऑर्बिट है। छोड़िए वो बात का बात है, पहले यहाँ समझिए कि हम लोग का ये आउटर है, ये हम लोग का इनर है, इसको समझिए पहले। अब देखिए, अब हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे। देखिए अब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग पता है किसी भी एलिमेंट का बीच में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट मतलब किसी भी एलिमेंट का एक केंद्रक होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और उसके बाहर में क्या होता है, उसके बाहर में जो सेल है या ऑर्बिट है वो क्या करता है, बहुत सारा सेल और ऑर्बिट पाया जाता है, बहुत सारा क्या होता है सेल और ऑर्बिट पाया जाता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, हम लोग को पता है कि जब तक पहला कक्ष या पहला सेल या पहला ऑर्बिट जब तक पूरा नहीं फुलफिल होगा तब तक वो सेकेंड ऑर्बिट के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पता है कि पहला जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, तो पहला को बोलते हैं हम लोग के सेल, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब तक पहला में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तब तक वो सेकेंड में नहीं पहुंचेगा। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में होगा और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, सेकेंड सेल में। ऐसे जब सेकेंड सेल कंप्लीट हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, थर्ड सेल में। और जब थर्ड सेल जब कंप्लीट हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, फोर्थ सेल में। बोलने का मतलब है कि हम लोग का जब तक फर्स्ट सेल या पहला ऑर्बिट जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक वो सेकंड में नहीं जाएगा, जब तक सेकंड क्लियर नहीं होगा तो थर्ड में नहीं जाएगा, तो थर्ड क्लियर नहीं होगा तो फोर्थ में नहीं जाएगा। इस तरह से चलता रहता है। तो ऐसा बहुत सारा ऑर्बिट होता है। तो हम मान लिए कि एक ऑर्बिट आउटर मतलब बाहर वाला ऑर्बिट, मान लीजिए बाहर में क्या है 4s है और अंदर ऑर्बिट का नाम क्या है 3d है। मतलब ये ऑर्बिट का नाम क्या है 4s और ये इसका नाम क्या है 3d। ठीक है, मान लीजिए ये 2 लेयर है। अब देखिए अब तो समझेगा यहाँ से। अब समझिए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। देखिए हम लोग क्या जाने कि हम लोग के हिसाब से 3d का पास इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट हो गया होगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा 4s का पास। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 4s का देखा जाए तो 4s का इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 4s का अपना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 3d का पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब बात को समझिए यहाँ पर कि 4s का पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है और 3d का पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मतलब हम क्या समझे कि 4s जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन होने के मतलब इसका पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके पास आराम से जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 3d का पास तो अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो जब 3d पास इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब 4s का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से मूव कर पाएगा कहां पर 3d की ओर, मतलब 3d की ओर आसानी से जा पाएगा। तो जब 4s का जो एलिमेंट है मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से कहां जा पाएगा 3d के पास जा पाएगा, क्योंकि 3d के पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और 4s का पास अपना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे तत्व को ऐसे एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जब क्या होता है आउटर से इनर की ओर क्या होता है मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है या मूव कर सकता है, ऐसा एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये एलिमेंट कहाँ पाया जाता है तो डी ब्लॉक में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया डी ब्लॉक के बारे में। चलिए अब आते हैं हम लोग एफ ब्लॉक का ब्लॉक। एफ ब्लॉक एफ ब्लॉक का मतलब होता है जो नीचे दिया हुआ है। नीचे कितना तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ऊपर 14 नीचे मतलब 28 एलिमेंट। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 है, मतलब 14 14 कितना हो गया 28। इसका मतलब एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होता है। एफ ब्लॉक में कितना होता है 28 एलिमेंट होता है। आप समझे यहाँ पर, इसमें दो चीज समझिएगा। हम तो एफ ब्लॉक में क्या देखें, कुछ इस प्रकार से हम लोग देखें, इस प्रकार से दो बॉक्स होता है इसमें। देखिए, आप देखिएगा तो पहला देखिएगा तो दो ठो इस तरह का होता है, एक होता है एल ए, एक होता है क्या हम लोग का एल ए का मतलब होता है लेंथेनियम, और एक जो होता है एक है हम लोग का एसी एक्टिनियम। एक्टिनियम एक होता है हम लोग का लेंथेनियम, एक होता है हम लोग का एक्टिनियम। जो हम लोग का लेंथेनियम होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग का जो लेंथेनियम होता है वो होता है 57 नंबर में। कितना नंबर में होता है 57 में। तो हम लोग का जो लेंथेनियम है वो कितना नंबर में होता है 57। मान लीजिए यहाँ 57 यहाँ पर है, लेंथेनियम मान लीजिए यहाँ पर एक है, ठीक है। और एक तो क्या एक्टिनियम, एक्टिनियम जो होता है देखिए यहाँ पर, एक्टिनियम जो यहाँ पर है वो होता है 89 में। कितना होता है 89 में। तो मान लीजिए कि एक्टिनियम होता है, ये होता है 89 में जो यहाँ पर है। देखिए इसको तो समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। नीचे में दो ठो क्यों दिया हुआ है, दो ठो देखिए, समझिए बात को। मतलब ये जो लेंथेनियम का देखिए, लेंथेनियम में कितना लिखा हुआ है 57, लेंथेनियम में लिखा हुआ 57, उसके बाद 72। इसका मतलब 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ गया। इसका मतलब 57 के बाद अगर 72 आ गया तो 58 से लेकर, अब क्या दिखेगा कि 58 से लेकर 58, 59 ऐसे लेते 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 71 तक आपको ऊपर कॉलम में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब आप एंथेनियम में आएंगे, एक्टिनियम में आएंगे, एक्टिनियम में देखेंगे कि 89 के बाद 104 है। एक्टिनियम में क्या देखेंगे कि 89 के बाद कितना है 104 है। तो 89 के बाद अगर 104 है, इसका मतलब 90 से लेकर 91 ऐसे लेते लेते कहां तक 103 तक यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये बोलने का मतलब है कि ऊपर का जो एलिमेंट था 57 का, यहाँ 57 के बाद 58 यहाँ होना चाहिए था, 59 यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये नीचे क्यों चला गया। इसका मतलब ये है कि जो लेंथेनियम का जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो किससे मिलता है, वो बाकी 58 से लेकर कहां तक 58 से लेकर 71 तक का एलिमेंट के साथ उसका गुण मिलता है। इसी कारण इसको कहां कर दिया गया है, नीचे कर दिया गया है। इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप है वो लेंथेनियम का ही ग्रुप है, मतलब लेंथेनियम का एक ग्रुप है। इसके कारण इसको हम लोग को लेंथेनॉइड, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड सीरीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक उसी प्रकार से एक्टिनियम का भी जो गुण था 89 में जो दिखाई पड़ रहा है आपको जो दिखाई पड़ रहा है 89 में, एक्टिनियम जो है वो एक्टिनियम का जो गुण है वो बाकी 90 से लेकर उनका जो फिजिकल केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज 90 से लेकर कहां तक 103 तक का एलिमेंट के साथ मिलता है। इसी कारण उसको क्या कर दिया गया है, नीचे रख दिया गया है। इसी कारण इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। इसका मतलब इस यहाँ पर दो सीरीज है, एक है लेंथेनॉइड सीरीज और एक है एक्टिनॉइड सीरीज। ये दोनों सीरीज कहाँ पर आता है, तो ये दोनों सीरीज डी ब्लॉक में ही आता है। ये दोनों सीरीज कहाँ पर आता है, डी ब्लॉक में आता है। आप क्यों देखिएगा, डी ब्लॉक में आता है बोलने के बाद ये डी ब्लॉक का ही है। ये दोनों जो है ये डी ब्लॉक का ही हिस्सा है, लेकिन इसको अलग से ब्लॉक का नाम दे दिया गया है। वो ब्लॉक का नाम क्या है, एफ ब्लॉक। ये इसको अलग से नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसको, नीचे जो दिया है वो क्या है, एफ ब्लॉक है। लेकिन ये देखा जाए तो ये डी ब्लॉक का ही एक हिस्सा है, लेकिन नीचे वाला ब्लॉक क्या नाम दे दिया गया है, एफ ब्लॉक नाम दे दिया गया है। इतना समझ में आया। इसका मतलब आपका एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि लेंथेनॉइड सीरीज कहां से कहां तक है, तो आप बताइएगा 58 से लेकर 71 तक लेंथेनॉइड सीरीज है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि एक्टिनॉइड सीरीज कहां से कहां तक है, तो आप बता सकते हैं कि 90 से लेकर 103 तक क्या है, एक्टिनॉइड सीरीज है। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका टोटल एलिमेंट कितना है, यहाँ पर आपका टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 14 एलिमेंट्स है, इसको छोड़ के, क्योंकि ये ऊपर में आता है। और यहाँ पर भी कितना एलिमेंट्स है 40, तो पूरा मिला कितना आ गया 28 एलिमेंट जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। समझ में आया यहाँ तक आपको एफ ब्लॉक में। चलिए आगे आपको बताते हैं
कि इसको हम लोग, इस ब्लॉक का जो वैल्यू है इसको हम लोग इंटरनल ट्रांसमिशन एलिमेंट कहते हैं। इंटरनल ट्रांसमिशन एलिमेंट मतलब आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिए कैसे, जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या करेंगे, अब ये क्या है समझिए इसको। जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो हम लोग का आएगा, जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम लोग का इसका आ जाएगा 6s 5p 4f। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 3 आएगा, एक आएगा 6s 5p और 4f। तो आप समझ गए होंगे कि f तो पहले आ जाता है, इसलिए ये कहाँ पर होगा, इनर में होगा, और उसके बाद कौन सा होगा, ये होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ये लास्ट में कौन सा होगा, ये होगा, मतलब ये कहाँ पर होगा, आउटर में होगा, और मिडिल में ये होगा। तो पता है ना एबीसीडी में पहले f आता है फिर p, उसके बाद s आता है। तो चलिए इसको भी बताते हैं कि ये होता क्या है। देखिएगा तो पहले हम क्या पता है, किसी भी एलिमेंट का बीच में क्या होता है, एक सेल होता है अंदर, सॉरी किसी भी एलिमेंट का बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, अब बाहर में मान लीजिए सेल है, ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट में क्या देखिएगा कि अंदर में क्या होगा, 4f है, इसके बाद कौन सा है, 5p है, उसके बाद कौन सा 6s है, ठीक है, इस तरह का ऑर्बिट है। मतलब पहले अंदर में क्या है, 4f है, उसके बाद 5p है, उसके बाद क्या है, 6s है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से समझते हैं। हम लोग पता है कि जो 4f होता है इसका पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं होता है, और ये दोनों के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब इसका पास भी इलेक्ट्रॉन है, इनका पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या देखे कि हम लोग पता है कि जब तक 4h जो सेल है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5p में ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या देख रहे हैं हम लोग कि 5p में भी इलेक्ट्रॉन है, 6s में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो 5p है या 6s है दोनों क्या हो सकता है, 4f की तरफ मूव कर सकता है। बोलने का मतलब जब 5p है और जो 6s है ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, 4f की ओर मूव कर सकता है। तो अगर ये दोनों 4f का और मूव कर सकता है तो इस तरह को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनल ट्रांसमिशन और एलिमेंट। बात समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट है या दो एलिमेंट, दो ऑर्बिट है जो आसानी से 4f की ओर मूव कर सकता है। इसी कारण जब दो कोई ऑर्बिट होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है 4f का ओर, तो उसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, इंटरनल ट्रांसमिशन एलिमेंट, मतलब आंतरिक संक्रमण तत्व। आपको समझ में आया यहाँ तक कि आंतरिक संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं। वहां पर देखिएगा 2 था, एक था इनर एक था आउटर, यहाँ पर लेकिन 3 है। इसमें क्या है कि एक इनर है और 2 आउटर है। 2 आउटर बोलिए चाहे वो भी इनर बोलिए, लास्ट में इसी को आउटर बोलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर दो ऐसा पार्ट है जो मूव कर सकता है, मतलब 2 जन का पास है इलेक्ट्रॉन है और 4f का पास जा सकता है। इसी कारण इसका नाम क्या दे दिया हम लोग, इंटरनल ट्रांसमिशन एलिमेंट। लेकिन वहाँ क्या देखे थे हम लोग कि एक है और एक के पास वो मूव कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हम लोग, ट्रांसमिशन एलिमेंट। समझ में आया बात आपको, कुछ प्रॉब्लम। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। पेंट अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या देखेंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालेंगे तत्वों की संख्या, तो हम लोग क्या देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग का जो पीरियड का जो लाइन है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना पीरियड कितना हम लोग का, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पीरियड है।
तो हम लोग क्या करते हैं 7 नंबर लिख लेते हैं। वन, इधर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ये लिख लिए। अब कैसे निकालते हैं? चलिए तो हम लोग क्या है कि हम लोग का 7 क्या होता है पीरियड होता है। अब हम लोग 7 पीरियड के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग पहले 1 का बात करते हैं कि 1 पीरियड के बारे में बात करते हैं, देखेंगे तो 1 पीरियड में 1 और 1 दो ही एलिमेंट पाया जाता है। देखिएगा 1 पीरियड में 1 और 1, पहले वाला में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। चलिए मतलब फर्स्ट वाला में जो है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो 2 एलिमेंट है, इसका मतलब वो बहुत छोटा पीरियड है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल पीरियड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वेरी स्मॉल पीरियड। सॉरी, हम इसको क्या बोलेंगे? वेरी स्मॉल पीरियड। वेरी स्मॉल पीरियड मतलब अति लघु आवर्त, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही तत्व है। कौन कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखिए फिर 2 नंबर देखते हैं हम लोग। अगर 2 नंबर पीरियड देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 इधर में 3 4 5 6 7 8, 1 2 यहाँ पर 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब अगर 2 में गिनेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा? 8। फिर 3 में जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 में भी 8 है। इसका मतलब 2 और 3, 2 और 3 जो है हम लोग का 2 और 3 ये दोनों में कितना एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। मतलब 2 में भी 8 एलिमेंट और 3 में भी 8 एलिमेंट। इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल पीरियड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्मॉल पीरियड मतलब लघु आवर्त, लघु आवर्त। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 8 एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 4 और 5 में। 4 और 5 में देखिएगा तो 4 में देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 4 में भी 18, 5 में भी 18 ना। 4 में भी 18 और 5 में भी 18, 4 में भी 18 और 5 में भी 18 एलिमेंट्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लार्ज पीरियड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लार्ज पीरियड। तो लार्ज पीरियड का मतलब होता है दीर्घ आवर्त। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? दीर्घ आवर्त। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या फिर 6 और 7। 6 में 1 2 जैसे हम लोग लेंथेनियम पहुंचेंगे। अब हम लोग समझ जाएंगे कि 1 2 लेंथेनियम पहुंचते हैं, इसका 14 यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब ये तो 18 हो गए और इसका फिर 14 नीचे दिया हुआ है। इस 7 में देखेंगे ये तो 18 हो गए, मतलब इसका भी 14 कहाँ दिया हुआ है? नीचे दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि 6 और 7 में टोटल कितना हो जाएगा? तो 18 तो पहले से है और नीचे कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा पूरा मिला के? 32 एलिमेंट। कितना हो जाएगा? 32 एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज, वेरी लार्ज पीरियड मतलब अति दीर्घ आवर्त। इसको क्या बोलेंगे? अति दीर्घ आवर्त। बात समझ में आए यहाँ तक कि क्या होता है? वेरी स्मॉल पीरियड क्या है, स्मॉल पीरियड क्या, लार्ज पीरियड क्या, वेरी लार्ज पीरियड क्या, समझ में आ गया? अब बात को समझिएगा, यहाँ देखिएगा। इसका मतलब अगर हम लोग 1 से लेके 2, अगर हम लोग क्या देखते हैं 1 से लेके अगर 2 में जाएंगे तो ऊपर वाला देखिए तो हम लोग क्या है? 2 है। हम लोग क्या है? 2 हम लोग 2 बढ़ रहे हैं। हम लोग कितना बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं। जब हम लोग 1 से लेके 2 में जाएंगे तो हम लोग कितना बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं। फिर जब हम लोग 2 से 3 में जाएंगे तो 2 से 3 में 2 कितना? 8। तो हम लोग कितना बढ़ रहे हैं? 8 बढ़ रहे हैं। ध्यान देखिए, समझिएगा। फिर हम लोग 3 से कहाँ जा रहे हैं? 4 में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? 3 से 4 में। 3 को देखिएगा, मतलब जहां से जाएंगे उसको देखिएगा। 3 भी कितना? 8 एलिमेंट है। मतलब हम कितना बढ़ेंगे आगे? 8 बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कहाँ? 4 से कहाँ बढ़ेंगे? 5 की ओर। तो 4 में कितना होता है? 18। तो हम लोग क्या देखेंगे? 18 बढ़ रहे हैं। फिर हम लोग 5 से कहाँ जा रहे हैं? 6 की ओर।
तो कितना बढ़ रहे हैं हम लोग, 18 बढ़ रहे हैं। फिर 6 से लेकर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 7 की ओर, तो हम लोग भी कितना दिख रहे हैं कि 32 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या देखे कि हम लोग जब 1 से लेकर 2 में गए तो 1 को देखेंगे तो 1 में 2 एलिमेंट, तो 2 बढ़ेंगे। 2 से लेकर जब 3 में गए तो 2 में कितना एलिमेंट है, 8, तो 8 बढ़ रहे हैं हम लोग। जब 3 से 4 में गए 3 में कितना एलिमेंट है, 8, तो 8 बढ़ेंगे। फिर 4 से 5 में जाएंगे तो 4 में कितना एलिमेंट, 18, तो 18 बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 5 6 जाएंगे तो कितना एलिमेंट, 18, तो यहाँ से 18 बढ़ रहे हैं। और 6 से जब 7 जाएंगे तो कितना बढ़ रहे हैं, 32, तो 32 एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, हाँ फिर समझाते, चलिए फिर समझाते एक बार, समझिए, समझे बात हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं आपको कि हम लोग 1 से चलना शुरू किया, कहाँ किया, 2 किया, तो 1 को पहले देखिए, तो 1 के हिसाब से 2 एलिमेंट। फिर 2 से कहाँ जा रहे हैं, 3 की ओर, तो 2 में कितना एलिमेंट है, तो 8, तो 8 भरेंगे हम लोग। फिर 3 से जा रहे हैं कहाँ, 4 की ओर, तो 3 में कितना एलिमेंट, 8, तो 8 भरेंगे हम लोग। फिर 4 से लेकर 5 में जा रहे हैं, तो 4 में कितना एलिमेंट है, 18, 18 भरेंगे। फिर 5 से कहाँ जा रहे हैं, 6 में जा रहे हैं, तो 5 में कितना एलिमेंट है, 18, 18 भरेंगे। फिर 6 से जा रहे हैं 7 में ना, तो 6 में कितना एलिमेंट, 32, तो 32 भरेंगे। मतलब जिसमें जितना एलिमेंट है उतना को बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरा ये चार्ट, मतलब बोलने का मतलब इसमें जो जितना कितना नंबर कितना एलिमेंट है हम सब के बारे में याद कर सकते हैं। जैसे एक तो बताते हैं आप लोगों को, जैसे हम आप लोगों को एक बताया कि ग्रुप 1, पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1, ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक में आता है, तो ये आता है एस ब्लॉक में ना। ग्रुप 1 कौन सा ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में ना। देखिए 1 ग्रुप, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 ऐसे है ना। हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, 1 के बारे में। देखिए तो जो ग्रुप 1 है, इस यहाँ पर जो एलिमेंट है वो कौन सा, क्या बोलते हैं हम लोग, एल्काली एलिमेंट। ठीक है, एल्काली एलिमेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं हम लोग, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्या होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन का उपस्थित में क्या बनाता है, ऑक्सीजन का उपस्थित में क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। मतलब ऐसा क्षारीय धातु किसको बोलते हैं हम लोग, या अल्काली एलिमेंट किसको बोलते हैं, ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन, मतलब क्योंकि हम एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो मिलता है ना, तो जब उसका संपर्क में आता है, जब उसका कांटेक्ट में आता है तो क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है। इस तरह का एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काली एलिमेंट। हम लोग पता है कि इस ब्लॉक में मतलब 1 में क्या है, ऑल एलिमेंट है। हम लोग 1 में क्या देखे हैं, हम इसको ध्यान दीजिएगा, 1 देखिएगा कि सब क्या है, सब मेटल से। तो 1 में हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन किस में आता है, नॉन मेटल्स में। हाइड्रोजन किस में आता है, नॉन मेटल्स में। आपको पता है क्योंकि हम बोले थे कि एस ब्लॉक में टोटल ऑल एलिमेंट्स है, खाली एक एक्सेप्ट छोड़ किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, चलिए तो एस ब्लॉक में ही आता है। अब देखिए, अब मेरा बात आया कि ये तो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ये कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है ये। अब मेरा बात आया कि हम लोग कैसे याद रखेंगे इतना सारा नंबर, कैसे याद रखेंगे। ग्रुप 1 में कौन आता है, ग्रुप 2 में क्या आता है, ग्रुप 3 में क्या आता है, ग्रुप 13 में 14 में, ऐसे करके टोटल एलिमेंट्स याद कैसे रखेंगे। देखिए इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है, आप ध्यान दीजिएगा। हम आपको लिखा रहे हैं यहाँ पर, हम बोले आपको कि हेली क्या लिखे, हम बोले आपको हेली। ठीक है, हेली ना की रब से फरियाद, रब से फरियाद। मतलब हम बोले हेली जो है, हेली ने लिखो या ना लिखो, हेली ने की हेली ने की क्या, रब से फरियाद। हम ये बोले तुमको, हम आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि हम हेली ने की रब से फरियाद। आप आराम से याद रहेगा कि हेली ने की रब से फरियाद। ठीक है, तो देख कैसे याद रखते हैं। हे का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। हे का मतलब H, हे ली, LI ली, हे ली। ने का मतलब N,
ने, हेली ने की का मतलब क्या होता है, हेली ने की, के का मतलब के की ना, हेली ने की, के से की, रब आर बी रब ना, आर बी रब, से सी एस से, फरियाद क्या है, फरियाद मतलब एफ आर, फरियाद, फरी एफ आर है फरियाद। ठीक है, देख कैसे याद किए, है, एस से है, ली एल आई ली, एन से ने, के से की, आर बी से रब, आर ए बी रब बोलते हैं ना, रब ने, रब से, सी एस से, फरियाद एफ आर फरियाद। ठीक है, तो सब आराम से याद करते हैं कि ग्रुप ए ग्रुप वन का क्या होगा, हाँ हेली ने की, रब से फरियाद, आराम से याद हो गया लाइन से एकदम। ठीक है, इसका मतलब एस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एस का मतलब हम लोग क्या देखते हैं, एस का मतलब होता है यहाँ पर हाइड्रोजन, एस का मतलब क्या होता है यहाँ पर हाइड्रोजन, एल का मतलब लिथियम, क्या होता है यहाँ पर लिथियम, एन का मतलब क्या होता है नाइट्रोजन, क्या होता है इनका मतलब नाइट्रोजन, के का मतलब क्या होता है पोटासियम। ठीक है, आरबी का मतलब कहता है आरबी का मतलब होता है तो आरबी का मतलब क्या था रूबिडियम, आर यू बी आई रूबिडियम ना, आरबी से क्या आता है रूबिडियम और पोटासियम ना, पोटासियम रूबिडियम। ठीक है, आरबी का मतलब रूबिडियम, सी एस का मतलब होता है कैल्शियम, क्या होता है कैल्शियम, एफ आर का मतलब होता है फ्रांसियम, क्या होता है फ्रांसियम। ठीक है, समझ आ गया आपका नाम कि एस का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, एल आई का मतलब लिथियम, एन का नाइट्रोजन, के का मतलब पोटासियम, आरबी का मतलब रूबिडियम, सी एस का मतलब कैल्शियम और एफ आर का मतलब फ्रांसियम। ठीक है, ये होता है। चलिए अब हम लोग कैसे याद रखेंगे कौन कितना नंबर में है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है ये हम लोग कैसे पता करेंगे ना। चलिए अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, वन से स्टार्ट होता है ना। चलिए पहले ये याद रखिएगा कि इसका जो वैलेंसी होता है, सॉरी चलिए हाइड्रोजन कहाँ होता है वन नंबर से ना, तो वन सॉरी ये वन नंबर में होता है, ये टू, यहाँ थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ऐसे होता है ना। हाँ चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि जब वन से लेकर टू में जा रहे हैं तो कितना बढ़ना है हम लोग को, टू बढ़ना है, कितना बढ़ना है, तो ये वन नंबर में होता है, हाइड्रोजन वन नंबर में होता है ना, हाइड्रोजन का वन है। अब 10 तो याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ऐसे करके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, नियोन। अब इसे आप क्या करिएगा कि पोटासियम कैसे करके 20 टोटल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो 20 में पहला हाइड्रोजन क्या था वन नंबर में होता है। ठीक है, चलिए मेरे को कितना बढ़ना है, टू बढ़ना है, तो टू और वन कितना हो जाएगा ये थ्री, इसका लिथियम क्या नंबर होता है थ्री नंबर में। चलिए उसके बाद हम क्या देखें, यहाँ से भी कहा जाना थ्री की ओर, हमें पता है कि वन से लेकर टू की ओर जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, दो बढ़ेगा, उसके बाद 8 8 फिर 18 18 फिर 32, तो फिर कितना बढ़ाना है मेरे को 8 बढ़ाना है, तो 8 और फिर कितना हो जाएगा 11, इसका मतलब नाइट्रोजन सॉरी हाँ ओ ने है ना, रब ने ने ए ने सॉरी 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 रब ने है, ने का मतलब एन होता है, एन रब ने का मतलब होता है सोडियम, एन का मतलब क्या होता है सोडियम, SODIUM सोडियम। ठीक है, चलिए तो मेरे को कितना बढ़ना है 8 बढ़ना है, कितना बढ़ना है 8 बढ़ना है, तो 8 में से कितना हो गया 11, इसका सोडियम कितना नंबर में हो गया 11 नंबर में, कितना नंबर में हो गया सोडियम 11 नंबर में। फिर मेरे को कितना बढ़ना है, फिर मेरे को 18 बढ़ना है, कितना बढ़ना है 18, 18 11 कितना हो जाएगा 19, इसका मतलब पोटासियम कितना हो गया 19, पोटासियम आर्गन 18, पोटासियम 19 है, कैल्शियम 20, तो ये हो गया 19 नंबर में। फिर कितना बढ़ना है, फिर 18 बढ़ना है, फिर 18 बढ़ना तो कितना हो जाएगा 37, 19 18 कितना हो जाएगा 37, उसके बाद क्या होता है रूबिडियम कितना नंबर में होता है 37 नंबर में। फिर यहाँ से कितना कितना बढ़ना है मेरे को, तो हमें पता है कि 2 8 18 18 और कितना ओ हम लोग पढ़ना है 2 बढ़ना है, फिर 8 बढ़ना है, फिर 8 बढ़ना है, तो 11 8 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, उसके बाद फिर कितना बढ़ना है 18 बढ़ना है,
तो 19 18 कितना हो जाएगा, 9 10 17 37, तो रुबिडियम हो जाएगा 37 में, तो 2 8 8 फिर 18 फिर 18, तो 18 कितना हो जाएगा, 8 10 15 और 3 1 4 1 5, 55 नंबर में हो जाएगा। अब फिर कितना बढ़ना मेरा को, 32 हो जाएगा, 5 2 7 अब 5 3 8, मतलब फ्रांस में कितना हो जाएगा 8 87 में। बात समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग क्या पता है कि जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 बढ़ना है, फिर कितना बढ़ना है 18 बढ़ना है, सॉरी 8 बढ़ना है, फिर कितना बढ़ेंगे, फिर 8 बढ़ेंगे, फिर कितना बढ़ेंगे 18 बढ़ेंगे, फिर कितना बढ़ेंगे, फिर 18 बढ़ेंगे, फिर कितना बढ़ेंगे, फिर 32 बढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग को सीरियल बाय बढ़ना है। अगर 1 से स्टार्ट होता है तो, अगर 2 से स्टार्ट होगा तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, 8 से बढ़ना है 8 में, फिर 8 से बढ़ना है 18 में, ऐसे, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब है हम सब टोटल बताएंगे, बात में है ना। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से, तो 2 से 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 फिर 32, ठीक है। तो 2 पहले 2 बढ़े, फिर 8 बढ़े, फिर 8 बढ़े, फिर 18 बढ़े, फिर 18 बढ़े, फिर 32 बढ़े। इससे क्या हो गया, हम लोग का एटॉमिक जो नंबर था ये मालूम चल गया कि हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, तो पोटासियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है, कैल्शियम का 55 होता है और फ्रांसियम का 87 होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम पूरा टोटल जितना ग्रुप है, टोटल जितना है, हम सबके बारे में आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता देंगे जिस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से टोटल ग्रुप को याद रख सकते हैं। आपको उतना चार्ट याद करना नहीं पड़ेगा, आसानी से बस एक लाइन खाली याद कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा ग्रुप का जितना है नंबरिंग एकदम सीरियल बाय आपको याद हो जाएगा और आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग फिर इस तरह से ग्रुप 1 के बारे में बात किए, नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3, ऐसे करते करते हम लोग ग्रुप 18 तक बात करेंगे और सबका शॉर्टकट नियम सिखा देंगे जिससे आपको याद करने में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।